लेकिन चुनाव के समय हमारी टीम जो है वो उसमें लड़ती है। आप लोग के तरफ से भी लोग अगर आएंगे तो हमको लगता है लोगों को भी आप लोग अपने संगठन के साथ जोड़ लेंगे तो संगठन को भी ताकत मिलेगा और साथ ही साथ हमारे साथ भी जो जुड़े हुए हैं वो संगठन को समझकर और बेहतर काम कर सकेंगे। हम आपको आश्वस्त नहीं करना चाहते हैं कि मेरा प्रयास ऐसे भी रहता है कि बिना बोले जो है लोगों की परेशानी को और कम से कम बार बार बोलेंगे तो आवश्यकता नहीं पड़ती। संगठन के तौर पर आप लोगों को जिस भी तरीके से सहयोग चाहिए होगा हम उसके लिए आप लोग 24 घंटे निकालते हैं और खाना अलग अलग विभाग जहाँ भी छोटे बड़े आपको पूरा सहयोग मिलेगा। दूसरा हमको कहना था कि कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं जो कृषि मंत्रालय से ना भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आज सरकार अगर चुनाव में जाएगी महागठबंधन की तो और आप लोग के माध्यम से मैं फिर एक बार अपने संगठन को अपने आला नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हम लोगों के लीडर आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और हम लोगों के संगठन के सर्वोपरि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का, संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल जी का और झारखंड के प्रभारी गुलाम मीर जी का और माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगी कि मुझे ये मौका दिया गया। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो ये सरकार चली उसमें कैबिनेट का हिस्सा बनाने के लिए मैं एक बार तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नजदीक है। शुरू से जो दीपिका पांडे सिंह जी का जो कैरेक्टर रहा है वो जुझारूपन वाला रहा है, संघर्ष वाला रहा है और तमाम जो ये आपको मोराबादी से लेकर के प्रोजेक्ट बिल्डिंग तक आंदोलनकारी दिखाई देते रहे हैं, उस आंदोलन के ये नेता रही हैं, उन सबों का और हाल चाल जानती रही हैं। अब मैं समझता हूँ कि मंत्री के पद पर विराजमान हुई हैं तो निश्चित रूप से उन सारी समस्याओं को बहुत गंभीरता से समझती हैं। उस निमित्त सरकार में अपनी बात, कैबिनेट में अपनी बात को रखने का काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी चाहते हैं, जैसा राहुल गांधी जी चाहते हैं, जैसा सोनिया गांधी जी चाहती हैं, जैसे हमारे के.सी. वेणुगोपाल जी और हमारे प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब चाहते हैं कि अंतिम पायदान पर बैठे बैठे तक विकास की जो धारा है पहुँचे, तो उसको हमको लगता है उसमें ये सफल। ठाकुर जी, दीपिका जी बनी बहुत खुशी की बात है, हम लोग भी बहन है, लेकिन बादल जी को रिप्लेस करने की क्या वजह है? देखिए यही है कि आप आधी गिलास भरी देखते हैं कि आधी खाली देखते हैं। 4 साल उनको भी मौका मिला है, उन्होंने भी बहुत सारे काम किए हैं और निश्चित रूप से समय समय पर बदलाव होते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। जब पूरा आप जानते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगातार गिराने का, कहीं न कहीं सुनियोजित साजिश करने का काम करती रही और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल भेजा गया, उसके बाद चंपई सोरेन जी को शपथ दिलाई गई, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन जी को शपथ दिलाई गई। तो ऐसे में कई सारे चेंजेज हुए हैं, इससे कहीं इसका मतलब नहीं निकलता है कि कोई काबिल है और कोई नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि बदलाव प्रकृति का नियम है, सुबह है तो शाम है, शाम है तो सुबह है, उस निमित्त ये काम चलता रहेगा और सभी को मौका मिलता रहेगा। मैं समझता हूँ इसके पीछे एक भावना यही है। सब हफीजुल हसन के शपथ की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहाँ महिम तक गुहार लगाई गई है कि उनको मंत्री पद का प्रभार लेने से रोका है। देखिए, जब भी कोई विपक्ष में होता है और वो शपथ ग्रहण का दर्शन सीधा नहीं कर पाता है और जो शपथ लेने वाला मंत्री होता है उसकी मनोभावना को नहीं समझ पाता है, कौन कैसे बैठा, कौन कैसे उठा। अरे जब आप वहां थे ही नहीं, कहीं आप मुकदमा कराने जा रहे हैं तो कम से कम गवाह तो आप होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ चूंकि मीडिया उनको कवरेज दे नहीं रहा है तो इसी बहाने जो थोड़ा बहुत हो सकता है उन्होंने किया है। अमर बावरी जी लगे रहते हैं इस काम में, बाबूलाल मरांडी जी को भी ले जाना चाहिए था, 2 बाइट उनका भी चल जाता है। सीएलपी कौन रहेगा? बहुत जल्द सीएलपी भी आपके सामने होंगे और जब आप लोग लगातार
ये कहते रहते थे मंत्री मंडल का गठन कब होगा, मंत्री कब बनेगा। मंत्री बन गए हैं, CLP भी जल्दी कर दिया। 2 युवा मंत्री बने हैं आपकी पार्टी से, कितनी उम्मीद है खासकर कांग्रेस को? इरफान जी और दीपिका जी दोनों युवा। देखिए, हम लोगों को उम्मीद सबसे रहती है। युवा हो, युवा अपनी गति से काम करेगा। जो अभिभावक लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अपने समझदारी से काम करेंगे। हम लोगों को सभी लोगों से उम्मीद है, सिर्फ अपने ही कांग्रेस के 4 लोगों से नहीं, पूरे मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री जी से भी उम्मीद है कि जिस गति से वो लगे थे राज्य के विकास को गति देने में, उसको वो उसी गति से और तेज गति से पूरा करने का काम करेंगे। जो बेरोजगार हैं, जिनका रोजगार का मामला है, जो कृषक मित्र हैं, जो सेविका सहयोगी सहायिका हैं, उन सबके मसले को बहुत जल्द से जल्द हल करने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप यहाँ पर भी आए सबसे मिलने के लिए, क्या कहेंगे आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए नई जिम्मेदारी के साथ, नए दायित्व के साथ? मंत्रालय में जिम्मेदारी लेने के बाद मैं शिष्टाचार मुलाकात प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी से मिलने और कार्यालय में ही जो लोगों के बहुत ही उत्साहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता थे यहाँ पहुँचे हैं। आप सब जानते हैं कि मुझे ये जो पहचान मिला है वो संगठन की वजह से है और हमारे महगामा के देवतुल्य जनता जिन्होंने चुन करके सदन तक भेजने का काम किया है। मैं इस मंच से दोनों ही संगठन के सभी लोगों का और मेरे परिवार महगामा की जनता का धन्यवाद आभार करना चाहती हूँ कि आज ये मौका पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से जो मिला, उसका कारण संगठन और महगामा का परिवार है। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है को लेकर। देखिए, आप सब लोग मेरे इस संघर्ष या यात्रा के साक्षी रहे हैं। संगठन में यूथ कांग्रेस से अपनी पहचान बनाते हुए जिलाध्यक्ष के बाद महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कमेटी में, फिर उसके बाद राष्ट्रीय सचिव बन के काम करने का जो मौका पार्टी ने दिया वो सिर्फ संगठन की वजह से, और काम करते हुए हम लोग एक बड़े बृहद परिवार जो हम लोग का कांग्रेस का परिवार है वो बना है। अब जब सरकार में है, अपने भी इलाके में और महागठबंधन के भी अन्य कार्यकर्ता हैं, दोनों तीनों सभी दल के जिन लोगों का जुड़ाव ज़रूर हमारे साथ है, मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ और उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मैं वो हर संभव काम जो सरकार में जिसकी वो उम्मीद रखते हैं उसे करने का प्रयास करें। मैम, ये आप सबसे पहले जो कार्यक्रम आज यहाँ पर वो यूथ कांग्रेस का शुरुआत ही आपकी उससे रही है। बहुत सारे जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं बहुत कुछ बता रहे थे। हाँ, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आज उनकी कार्यकारिणी की बैठक थी, उन्होंने आमंत्रित किया था। तो आप जानते हैं जिस मोर्चा संगठन से आपकी शुरुआत होती है तो उससे जुड़ाव तो आजीवन रहता है। मुझे खुशी है कि उन लोगों ने आमंत्रित किया और पार्टी में अन्य मोर्चा संगठन या मुख्य जो संगठन है उन कार्यकर्ताओं की उम्मीद के साथ साथ उनकी भी है, चुनाव की तैयारियों में वो लगे हैं। उनके फीडबैक से हम लोगों को लगता है मंत्रालय में भी काम करने में ज़रूर हमें मदद होगी। दीपिका जी, आपको कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग मिला है, पशुपालन है भाई। अभी जो सिचुएशन है, बारिश कम हुई है, देखिए अभी भी लगभग 18 से 20 मिलीमीटर की जो है कम बारिश हुई है। फसल सूख रहे हैं, किसान अभी तक बिचड़ा नहीं डाल पाए हैं। क्या करेंगे आप युद्ध स्तर पर काम? बिल्कुल, आपकी बात सही है और आज जो पहला बैठक हम लोगों का हुआ है, मानसून की जो कमी है उसको लेकर के क्या कंटीजेंसी प्लान है